नाजरीन, आप अपनी आंखें बंद करके ज़रा इमेजिन करें कि आप एक हादसे का शिकार हो चुके हैं और दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तान में से एक ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट में भटक चुके हैं। याद रहे कि इस रेगिस्तान का एरिया 14 लाख स्क्वायर किलोमीटर का है, जो इसे दुनिया का चौथा बड़ा रेगिस्तान बनाता है। आप ज़रा तसव्वुर करके देखें कि आप इस रेगिस्तान में गुम हो चुके हैं और अब ना तो आपके पास पीने के लिए पानी है और ना ही खाने के लिए खाना। यहाँ तक कि रेगिस्तान के 45 डिग्री के टेम्परेचर में आपके पास पाँव में पहनने के लिए जूते भी नहीं हैं और ख़ुद को इस रेगिस्तान से निकालने के लिए आपको किस डायरेक्शन में जाना है ये भी आपको पता नहीं है। अब आप अपनी आंखें खोलो और अपने रब का शुक्र अदा करो कि आपको अपनी लाइफ में ऐसी किसी सिचुएशन का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन आज हम आपके साथ एक ऐसे शख्स की रियल स्टोरी शेयर करने जा रहे हैं जिसने अपनी लाइफ में ऐसी सिचुएशन का सामना किया है। दुनिया के चौथे बड़े रेगिस्तान ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट में वो शख्स भटक गया। उसके पास ना तो पीने के लिए पानी था और ना ही खाने के लिए खाना, यहाँ तक कि उसे रेगिस्तान की गर्म तरीन रेत पर बगैर जूतों के चलना पड़ा। ऐसी होलनाक सिचुएशन में कैसे सरवाइव किया उस शख्स ने, आइए जानते हैं। रियल स्टोरीज की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। ये कहानी है रिकी मैगी की, जिसका जन्म 1970 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। रिकी एक गरीब घराने में पैदा हुआ था। बचपन से ही उसने घर में अपने माँ बाप को कई तरह की मुश्किलात का सामना करते देखा था। रिकी की लाइफ में मुश्किल तरीन मोड़ तो तब आया जब उसके वालिद की डेथ हो गई। पैसे ना होने की वजह से उसे अपना स्कूल तक छोड़ना पड़ा। उसने घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली और इलेक्ट्रिशियन से लेकर मछुआरे तक और मछुआरे से लेकर वॉचमैन तक हर तरह का काम करने लगा। इतनी मेहनत के बाद अब रिकी की लाइफ थोड़ी आसान होने लगी थी। 2006 में जब इसकी उम्र 35 साल हुई तो इसे डाक के जरिए एक लेटर मिला जिसमें उसके लिए गवर्नमेंट जॉब की ऑफर थी। रिकी के लिए अपनी लाइफ को मज़ीद बेहतर बनाने का ये एक अच्छा मौका था, लेकिन मसला ये था कि वो रहता था ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में और इसे जाना था वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। रिकी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो फ्लाइट से वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच सके, इसलिए उसने रोड के ज़रिए जाने का फ़ैसला किया। यहाँ आपको एक बात बताते चलें कि ऑस्ट्रेलिया दुनिया के सबसे बड़ी कंट्रीज़ में से एक है और ऑस्ट्रेलिया की ज़्यादातर आबादी सी साइड से तकरीबन 50 किलोमीटर की दूरी पर ही रहती है। मतलब ये हुआ कि ऑस्ट्रेलिया एक बड़े आइलैंड की तरह है जिसकी पॉपुलेशन बीच साइड पर रहती है। यही वजह है कि ऑस्ट्रेलिया का दरमियान का एरिया काफ़ी सुनसान है, इतना सुनसान कि वो एक बड़ा रेगिस्तान बन चुका है और इस एरिया को द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट कहा जाता है। रिकी मैगी भी इसी रेगिस्तान वाले एरिया से सफ़र कर रहा था। सफ़र के दौरान उसे जिन चीज़ों की ज़रूरत थी वो सब उसके पास मौजूद थी। रास्ते में रिकी को 3 लोग मिले जिनकी गाड़ी ख़राब हो चुकी थी। उसने उन 3 लोगों की मदद करना चाहिए, मगर उन्होंने रिकी को ड्रग्स देकर बेहोश कर दिया और जब रिकी को होश आया तो इसे दूर दूर तक सिर्फ रेगिस्तान ही दिखाई दे रहा था। इसे कुछ पता नहीं था कि वो कहाँ पर है। सर पर सिर्फ सूरज की तपती हुई धूप थी जो रिकी को आग की तरह जलाई जा रही थी। उसके होश तो तब उड़े जब उसने अपना सामान चेक किया। उसका फ़ोन, खाना, पानी और पैसा सब कुछ चोरी हो चुका था। वो लोग रिकी के जूते तक साथ ले गए थे और उसे रेगिस्तान में एक जिंदा लाश की तरह छोड़ गए थे। अब रिकी के पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन थे, या तो वो किसी भी डायरेक्शन में चलता जाए और ख़ुद को ज़िंदा रखने की कोशिश करता रहे, या फिर वो एक ही जगह पड़ा रहे और अपनी मौत को एक्सेप्ट कर ले। लेकिन रिकी मैगी ने पहला ऑप्शन ही चूज़ किया। वो ख़ुद को ज़िंदा रखने के लिए हर हालात का सामना करने को तैयार था। वो कई घंटे एक ही डायरेक्शन में चलता रहा, मगर कई घंटे बग़ैर जूतों के गर्म रेत पर बग़ैर कुछ खाए पिए उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई वो रेत पर गिर पड़ा। लेकिन रिकी ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। वो एक बार फिर से उठा और अपने कदम आगे बढ़ाता रहा। थोड़ा दूर जाने के बाद रिकी को रेत का एक पहाड़ नज़र आया। रिकी ने उस पहाड़ पर चढ़ने का फ़ैसला किया। कई घंटों की मेहनत के बाद जब वो उस पहाड़ पर चढ़ा तो उसे दूर एक रिवर नज़र आई। रिकी उस रिवर को देखकर खुशी से झूम उठा क्योंकि उसे ज़िंदा रहने की एक उम्मीद मिल चुकी थी।
لیکن رکی کی یہ خوشی کچھ پل کی تھی کیونکہ اس ندی کا پانی پینے کے قابل نہیں تھا۔ رکی نے مایوس ہو کر ندی کے کنارے چلنا شروع کیا۔ دن تیزی سے گزر رہے تھے۔ رکی تو یہ بھی بھول چکا تھا کہ اس ریگستان میں گم ہوئے کتنے دن ہو چکے ہیں۔ اس ریگستان میں دن کے وقت اتنی گرمی پڑتی ہے کہ انسان کے لیے گرمی میں سروائیو کرنا ناممکن ہے، اور رات ہوتے ہی موسم اتنا سرد ہو جاتا ہے کہ چند سیکنڈز میں ہی انسان برف بن جائے۔ رات ہوتے ہی رکی گفاؤں میں چلا جاتا اور وہاں اسے تھوڑا نمی کا پانی بھی مل جاتا تھا۔ خود کو زندہ رکھنے اور آگے بڑھنے کے لیے رکی اسی طرح ہر ممکن کوشش کرتا رہا۔ اب تک رکی میگی کو آسٹریلیا کے ریگستان میں کافی دن گزر چکے تھے اور اس کی حالت بھی کافی زیادہ خراب ہو چکی تھی۔ ہر روز رکی کو یہی لگتا تھا کہ آج وہ زندہ نہیں بچے گا، لیکن وہ پھر بھی اپنے قدم آگے بڑھاتا رہا کیونکہ اس کے اندر ایک امید تھی کہ وہ ایک دن اس ریگستان سے ضرور نکلنے میں کامیاب ہوگا۔ جب رکی کے لیے بغیر کچھ کھائے پیے زندہ رہنا ناممکن ہو گیا تو اسے سانپ، بچھو اور کئی کیڑے مکوڑے کھا کر بھوک مٹانا پڑی۔ اب تک رکی کو آسٹریلیا ڈیزرٹ میں 72 دن ہو چکے تھے۔ اپنے سفر پر نکلنے سے پہلے رکی کا ویٹ 106 کلو تھا، لیکن ان 72 دنوں میں اس کا وزن صرف 48 کلو ہی بچا تھا، یعنی کہ وہ مرنے کے کافی قریب پہنچ چکا تھا۔ 72 دنوں بعد چلتے چلتے اچانک سے اسے ایک شخص نظر آیا۔ رکی نے اسے دیکھ کر آواز لگائی اور یوں اس شخص نے رکی میگی کو اس ریگستان سے نکالنے میں مدد کی۔ اپنی حالت ریکور کرنے کے بعد رکی میگی نے اپنی لائف پر لیفٹ فور ڈیڈ کے نام سے ایک کتاب بھی لکھی۔ اس ریگستان میں سروائیو کرنے کے لیے رکی کے پاس کھانا، پانی اور جوتے تک نہیں تھے، لیکن اس کے پاس امید ضرور تھی، اور اسی امید نے اسے 72 دن زندہ رکھا اور وہ دنیا کے سب سے خطرناک ریگستان سے نکلنے میں کامیاب ہوا۔ ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی ریئل سٹوریز بھی آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ حافظ۔